रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आजकल जो 26वीं आईनी तरमीम के हिसाब से बहुत बहस हो रही है और जोड़ तोड़ भी सियासी तौर पर शुरू है। मौलाना फजल रहमान साहब भी मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहों से मुलाकात कर रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, तो कभी नून लीग के नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, तो कभी PTI के बैरिस्टर गौहर और दीगर जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम क्या है, आज हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा तफसील के साथ बताते हैं। तो दोस्तों 26वीं आईनी तरमीम के बारे में ये कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसकी मुकर्ररी के लिए 4 पार्लियामेंट जो मेंबर होंगे वो शामिल होंगे, 2 अपोजिशन के मेंबर होंगे, 1 सेनेटर होगा, 1 MNA होगा और वज़ीर आज़म उसका नाम जो है तजवीज़ करेगा और 2 नाम जो हैं अपोजिशन लीडर तजवीज़ करेंगे और 12 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी चीफ जस्टिस की तकर्री करेगी। सीनियर तरीन जज के अलावा के साथ साथ जो 3 सीनियर तरीन जज होंगे उनके नाम दिए जाएंगे। फिर 3 सीनियर तरीन जज के नाम दिए जाएंगे और उसके लिए उनमें से एक को पार्लियामानी पार्टी जो होगी या पार्लियामेंट्री जो, तो वो एक जज को मुकर्रर करेगी, चीफ जस्टिस जो है उसको मुंतखब करेगी 3 नामों में से एक। और उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की तकर्री है उसको भी तब्दील किया जा रहा है। 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं ले सकेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते थे वो किसी भी केस का जो सुमोटो लेता था, तो अब इसे नई अगर 26वीं तरमीम जो है पार्लियामेंट से मंजूर हो जाती है और मुल्क का कानून बन जाती है, तो उसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो किसी भी केस का सुमोटो नहीं ले सकेगा। वो किसी भी केस को जो है ना खुद ब खुद जो है सुनने के लिए सुमोटो लेते थे जैसे जस्टिस पहले, तो अब वो चीफ जस्टिस जो है सुमोटो नहीं ले सकेंगे। ये 26वीं आईनी तरमीम में जो है एक शक शामिल की जा रही है। उसके अलावा जो है आर्टिकल 179 के तहत 79 के तहत जो है पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस होंगे उसका जो मुद्दा होगा वो 3 साल तक जो है अपनी जो नौकरी कर सकेगा। अगर वो 60 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बनते हैं तो सिर्फ 3 साल तक वो अपनी नौकरी करेगा, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। आइन के आर्टिकल 191 तो 191 एक शामिल किया गया है जिसमें तजवीज़ दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच बनाने की भी तजवीज़ है। 26वीं आईनी तरमीम के मसूदे में सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 आईनी बेंच के क़याम के सूबों के आईनी बेंच ना बनाने की तजवीज़ दी गई है। आईनी बेंच की जुडिशल कमीशन करेगी। आईनी बेंच के सरबराह जो जुडिशल कमीशनर मुकर्रर करेगी। बेंच में रद्दोबदल का अख्तियार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगा। आईनी बेंच की मुकर्ररी जो मुद्दा होगा वो आईनी बेंच में इस सारे सूबों को बराबर के जजेस मुकर्रर किए जाएंगे। आईनी केस आईनी बेंच की तरफ मुंतकिल होंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री जो है वो 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक की होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुकर्ररी का तरीक़ेकार भी तब्दील किया जाएगा। ये तजवीज़ भी दी गई है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न होगा तो पार्लियामानी कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करेगी। 18वीं आईनी तरमीम मुकम्मल बहाल होगी। 19वीं तरमीम ख़त्म करके ये तजवीज़ और मसूदे शामिल हैं। आर्टिकल 63A में तरमीम तहत बागी मेंबर जो होंगे उसके वोट भी गिने जाएंगे। फ्लोर क्रॉसिंग पे नाअहली ख़त्म की जाएगी, उसकी तजवीज़ दी गई है। पार्टी सरबराह की कार्रवाई का अख्तियार होगा। आर्टिकल 48 में तरमीम की भी तजवीज़ दी गई है कि मसूदे के मूजिब वज़ीर आज़म और काबीना के जो सदर के भेजी गई सिफारिश को चैलेंज नहीं कर सकेगा। किसी इदारे, अदालत या अथॉरिटी के सदर के भेजे गई सिफारिश या जांच या कार्रवाई के अख्तियार नहीं होगा। आर्टिकल 111 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है जिसके तहत मिली हुई एडवाइज़र भी कानूनी मामलन पे सूबाई असम्बली में बात कर सकेगी। आर्टिकल 199 में तजवीज़ की हुई तरमीम तहत अदलिया इस्तिदा का ज़्यादा किसी आईनी मामले पे हुक्म या तशरीह नहीं कर सकेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं।